हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप मस्त मज़े तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको बॉटनी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के क्लास में। आई वेलकम यू ऑल। और आज एक छोटा सा टॉपिक हम करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। एक छोटी सी टॉपिक, ये छोटा है बेटा लेकिन क्वेश्चन इससे आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि एनटीए ने अपने आज अब जो नया सिलेबस आया है उस पे इसके बारे में दिया है ना, इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में दिया है। ये एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस से। जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ते हैं बेटा, ये उसका पार्ट हुआ करता था। अभी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है ये, लेकिन क्योंकि सिलेबस में एनटीए बता रहा है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? इमर्सन्स एक्सपेरिमेंट। इमर्सन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में हम समझते हैं। इनका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस में। आगे समझेंगे किस तरीके से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई बिगिन लेट मी टेल यू सम बेसिक्स। कुछ बेसिक्स के बारे में हम बात करते हैं, बिकॉज हो सकता है आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना। नहीं पता हो तो सुन लेना, और मेरे हिसाब से सुन लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक। बेसिक देखो बहुत बेसिक है। बेसिक इज वेरी बेसिक। व्हाट इज दैट बेसिक? व्हाट इज फोटो सिस्टम? बिकॉज फोटो सिस्टम नहीं समझोगे, अगर आप फोटो सिस्टम नहीं समझोगे बेटा तो कैसे समझोगे आगे की चीज़ें। ठीक है, फोटो सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे फोटो सिंथेसिस के अंदर। तो फोटो सिस्टम्स क्या है? पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है जो कहाँ मिलता है? थाइलाकॉइड के अंदर, थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन्स में ये एम्बेडेड होते हैं। आपने एनसीईआरटी की डायग्राम भी देख रखी होगी, वहाँ पे ऑलरेडी देखने मतलब विजुअलाइज कर सकते हो आप कहाँ मिलता है। चलो, अब ये क्या करती है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब के साथ क्या करती है? इनिशिएट करती है लाइट के रिएक्शंस को ये इनिशिएट करती है। ठीक है, दूसरी बात, इनके पास क्या है? दो चीजें। कौन कौन सी? LHC क्या है इसका मतलब? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या है? रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये रिएक्शन सेंटर क्या है? क्लोरोफिल ए। एंड व्हाट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस? तो जो अदर पिगमेंट्स है इंक्लूडिंग क्लोरोफिल ए, जैसे कि क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एक्सेट्रा, वो क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यानी ये लाइट को पकड़ेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्शन सेंटर को तरफ दे देंगे। ठीक है, सारा मूव ऑन होकर रिएक्शन सेंटर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन सेंटर जो है दो टाइप से हम जानते हैं। पहला फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ये दोनों है। ठीक है, अब इनका फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है उसको, दोनों का क्लोरोफिल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? वेवलेंथ अलग अलग एब्जॉर्ब करते हैं। ध्यान रखना इस बात को। PS1 जो है रिएक्शन सेंटर, वो कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर्स तक का, और PS2 680 नैनोमीटर्स तक का। इसीलिए PS1 को P700 भी बोलते हैं और PS2 को P680 भी बोलते हैं। क्या समझ में आई इतनी सी बात? मैं और डिटेल में इसकी बात नहीं करूंगा, ये शॉर्ट में आपको मैंने समझाया व्हाट इज फोटो सिस्टम। ठीक है, अब समझते हैं कोर कॉन्सेप्ट, कोर बेसिक, है ना। मतलब ये जो इमर्सन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है क्या है एक्चुअली में, अब समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पहले दो चीज़ें जो समझेंगे वो क्या है? एक तो एक्सपेरिमेंट रेड लाइट के थ्रू, दूसरा इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। क्या होता है ये, एक एक करके मैं डिकोड करूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेड ड्रॉप इफेक्ट? यानी पहला जो एक्सपेरिमेंट था रेड लाइट को लेकर के, वो क्या है? तो देखो इमर्सन ने क्या किया कि उन्होंने एक फोटोसिंथेटिक एल्गे को एक्सपोज किया मोनोक्रोमैटिक लाइट के अंदर। अब ये मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है भाई? देखो वहां लिखा है लाइट ऑफ सिंगल कलर। एक सिंगल कलर की लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं ना, फिजिक्स में ही पढ़ते होगे आप। अच्छा, अब क्या हुआ? ग्रेजुअली देखो हुआ क्या। ये एल्गे था, एल्गे में इन्होंने लाइट डाला। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 650 से लेते हैं ना, 650 नैनोमीटर। 650 टक, 650 टक, 660 टक, 70, 670 टक, 680, 690, 700, 710। मान लो ऐसे करके 10-10 नैनोमीटर का ये लाइट क्या करते गए? बढ़ाते चले गए। यानी रेड वाले रीजन से, अच्छा रेड रीजन का वेवलेंथ कितना होता है बेटा? 620, यानी 620 नैनोमीटर से 680 नैनोमीटर तक का वेवलेंथ होता है किसका? रेड का। और उसके बाद जो रीजन आता है वो क्या आता है? फार रेड का रीजन आता है, जिसको 700 और उसके आगे का नैनोमीटर से हम बात करते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अभी समझना। तो जैसे ही उन्होंने
लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते चले गए वो, है ना, लाइट की इंटेंसिटी यानी रेड रीजन से फार रेड रीजन की तरफ बढ़ते चले गए, है ना, एक रीजन को क्रॉस करके दूसरे रीजन की तरफ गए, उनका ऑब्जर्वेशन हुआ, उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा? आफ्टर इंक्रीजिंग अप टू सर्टेन पीरियड फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, जब सर्टेन पीरियड तक फोटोसिंथेसिस बढ़ा, वो सर्टेन पीरियड क्या है? 680 नैनोमीटर्स। क्या है? 680 नैनोमीटर्स तक फोटोसिंथेसिस बढ़िया हुआ, अच्छा से हुआ, मतलब एक बढ़िया बढ़ता चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सडनली डिक्रीज्ड, अचानक से ऐसे जा रहा था, डिक्रीज हो गया, नीचे की तरफ गिर गया। अच्छा, नीचे की तरफ जो गिरा, ये इसी सडन फॉल को क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप इफेक्ट। देखो, इसमें कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ये क्या बेसिक समझ में आ रहा है आपको, है ना? ये क्या बेसिक समझ में आ रहा है आपको? इसी सडन फॉल को क्या बोला? रेड ड्रॉप इफेक्ट। अब बोलोगे सर आप तो सर हमें ना मतलब एक लाइन में बता दो क्या है ये। बेटा बहुत सिंपल है, जब लाइट का वेवलेंथ क्रॉस कर गया रेड के रीजन को, उसके बाद फोटोसिंथेसिस में डिक्रीमेंट आया, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गया, और जैसे ही फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गया, इसी को बोला रेड ड्रॉप इफेक्ट। बेटा नाम में ही काम छुपा है, बहुत बार बोलता हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को, नाम में काम छुपा है, ठीक है। तो नाम क्या है? रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड रीजन से रेड आया, रेड, ठीक, वो रेड में ड्रॉप यानी रेड रीजन को आपने क्रॉस किया तो ड्रॉप, उस ड्रॉप रेड रीजन का ड्रॉप के बाद जो इफेक्ट आया यानी फोटोसिंथेसिस डिक्रीमेंट में, इसको क्या बोला? रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्या समझे इस बात को मेरी? क्या मेरी इस बात को समझे? ठीक है, समझ लेना, मिरर वाला लैंग्वेज हो गया मेरा थोड़ा ठीक है, ये बात समझ में आया व्हाट इज रेड ड्रॉप इफेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, आगे फिर ऑब्जर्व किया, आगे जो ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, क्या देखा कि जब उन्होंने दो लाइट को साइमल्टेनियसली एक के बाद एक दिया, इधर से रेड फेंका, इधर से फार रेड फेंका, दोनों कहाँ दिया? ये एल्गे है बेटा, यहाँ पे, है ना, या यूं बोलो यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे वो रिएक्शन करवा रहे हैं। दोनों फेंका, जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दोनों लाइट को फेंका। जैसे ही दोनों लाइट को फेंका यानी रेड लाइट को जो कि 680 तक ही रहता है, और फार रेड लाइट जो कि मोर देन यानी बियॉन्ड 680 नैनोमीटर्स तक रहता है। रिजल्ट क्या देखा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच हायर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो गया। यानी पहले जब रेड रीजन में था तो ढंग से ठीक ठाक हो रहा था, बढ़िया हाई या नॉर्मल कंडीशन में जा रहा था। जैसे ही रेड से फिर इंडिविजुअली फार रेड वाले सिचुएशन में आया, मतलब सिर्फ फार रेड इंडिविजुअल आया जब, यानी जब 700 नैनोमीटर घुस गया तब लो हो गया। लेकिन जब दोनों को साथ में दिया तो क्या देख रहे हैं कि भाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो बहुत ज्यादा हो गया। इसी को क्या बोला? इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट। क्या बोला इसको? इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट। समझ में आया इतनी सी बात? चलो आगे। अब बेटा एक कोर कॉन्सेप्ट है इसके पीछे जो आपको समझना है। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है वो कोर कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन बेटा यहां से उठा के पूछ सकता है, सुनना मेरी बात को। जब रेड लाइट अलोन था यानी जब रेड रीजन के अंदर था, वो लाइट का वेवलेंथ जब रेड के रीजन से पास हो रहा था यानी रेड लाइट अलोन, तो यानी कि 680 नैनोमीटर या उससे कम, ठीक है। तो क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस का रेट नॉर्मल या हाई। उसका रीजन क्या था बेटा? PS1 और PS2 दोनों एक्टिव था। आपको पता है PS1 PS2 क्या होता है, ठीक है, मैंने बताया फोटो सिस्टम क्या होता है। तो एक फोटो सिस्टम नहीं, दोनों ही एक्टिव थे, बोथ वर एक्टिव, बोथ PS1 एंड PS2 वर एक्टिव, करेक्ट। लेकिन जब फार रेड रीजन में आया यानी फार रेड रीजन अलोन यानी मोर देन 680 नैनोमीटर्स में बेटा, तो क्या देखने को मिला? फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो क्या कम हो गया? यस, बिल्कुल कम हो गया। फोटोसिंथेसिस रेट वाज लो, नहीं लो नहीं सर, वेरी लो, बहुत ज्यादा ही कम हो गया। और जैसे ही ये कम हुआ, आप बोलोगे सर इसका रीजन क्या है? अरे बेटा बहुत कॉमन सा रीजन है, क्योंकि 680 नैनोमीटर्स को इसने क्रॉस कर दिया है, यानी अब PS2 एक्टिवेटेड तो नहीं रहेगा बेटा, PS2 एक्टिवेटेड बिल्कुल नहीं रहेगा। और क्योंकि PS2 एक्टिवेटेड नहीं है, सिर्फ PS1 एक्टिवेटेड है, क्या मान लो दो लेबर मिलके जो काम कर रहे थे उसमें जितना भी XYZ समय लग रहा था, भाई सिंगल लेबर जब काम करेगा तो मुझे बताओ क्या एफिशिएंसी घट जाएगी? क्या ऑब्वियसली घट जाएगी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हुआ। PS1 PS2 साथ में थे, PS2 का जैसे ही वेवलेंथ का जो थ्रेशोल्ड है 680 क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड, यहीं तक काम करेंगे, आगे नहीं करेंगे, इसके आगे हम नहीं बात करेंगे। ये P680 के आगे PS2 काम नहीं करता है। तो जैसे ही P680 यानी 680 नैनोमीटर्स के पार हो गया,
जैसे ही 680 नैनोमीटर्स के पार हो गया, मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसे ही क्या हुआ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट गया, यानी PS1 सिर्फ एक्टिव था, PS2 गॉट इनएक्टिवेटेड। क्या समझ में आया ये बात? PS2 got inactivated and because of that the photosynthesis got decreased. Now the second point is, the third point is, अब तीसरी बात क्या हुई, दोनों को साइमल्टेनियसली दिया, दोनों को साइमल्टेनियसली पॉइंट आउट किया, यानी 680 नैनोमीटर्स भी दिया और 700 नैनोमीटर्स भी दिया। जैसे ही दोनों को साइमल्टेनियसली पॉइंट आउट किया, होता क्या है इसके अंदर बड़ा मस्त तरीके से होता है, फोटोसिंथेसिस रेट एकदम फटाक से इंक्रीज हो जाता है द मोमेंट। अच्छा, आप तो अब बुद्धिमान हो गए हो, आप अब बुद्धिमान हो गए हो, मुझे एकदम तरीके से बता सकते हो क्या कि सर यहां तो दोनों एक्टिवेटेड हो गए हैं, बोलो हाँ कि ना। लेकिन एक कंफ्यूजन आ रहा है सर मुझे कि सर यहां पे भी तो दोनों एक्टिव है, यहां भी दोनों एक्टिव है, फिर ऐसा क्यों कि आपने यहां बोला ये वेरी हाई है और वो सिर्फ नॉर्मल या हाई की कंडीशन में। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ, यहां सिर्फ 680 आप दे रहे थे, मेरे को बताओ मैक्सिमम एफिशिएंसी PS1 की कितनी तक है? 700 तक। आप उसको कितना तक दे रहे हो? 680 तक। भाई उसके मैक्सिमम एफिशिएंसी तक तो वो पहुंचा ही नहीं, इसीलिए हाई तो है, वेरी हाई नहीं है। वो अपना अल्टीमेट रफ्तार में काम नहीं कर रहा है बेटा, नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। लेकिन इसकी बात करूं अगर, किसकी? रेड प्लस फार रेड, मतलब आप 680 भी दे रहे हैं कि भाई ये ले तेरा फेवरेट खाना, ये ले तेरा फेवरेट खाना, दोनों को फेवरेट खाना दिया, क्या दोनों मज़ेदार तरीके से अपनी फुल एफिशिएंसी से खाएंगे उसको? बिल्कुल खाएंगे। इसी तरीके से PS1 और PS2 को जब आपने उनके मनपसंद वेवलेंथ दिए, यानी उनके थ्रेशोल्ड मैक्सिमम वेवलेंथ दिए, द मोमेंट यू हैव गिवन द मैक्सिमम वेवलेंथ टू दीज फोटो सिस्टम्स, बोथ विल वर्क, क्या बोलोगे आप, बेस्ट तरीके से। और जब बेस्ट तरीके से काम कर रहा है बेटा, तो बता एफिशिएंसी कम होगा, नॉर्मल होगा, या बहुत ही ज़्यादा होगा? बेटा कम, नॉर्मल, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, यानी हाई नहीं, बहुत हाई। अभी क्या समझ में आया क्या? वो बोलते हैं ना बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, वो बहुत हार्ड वाला कंडीशन आ गया बेटा यहाँ पे। क्या समझे इस बात को? क्या समझे इस बात को? मैं एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ रेड ड्रॉप इफेक्ट क्यों हुआ। बिकॉज जब उन्होंने लाइट को बढ़ाते चले गए, लाइट की वेवलेंथ को इंक्रीज करते चले गए, तो एकदम से क्या देखा कि भाई फोटोसिंथेसिस तो सही सही बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद डिक्रीज आ गया। डिक्रीज आने का रीज़न क्या बताया बेटा? सिंपल सा, जब हाई तक में जा रहा था, यानी वेवलेंथ बढ़ रहा था, तो बढ़िया दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फार रेड रीजन में आया, यानी 700 नैनोमीटर के पास में आया, तो फोटो सिस्टम काम करना बंद कर देता है और फोटो सिस्टम ही एक्टिवेट रहता है। तो इस जो फिनोमिनन, जो ये रेड रीजन से जो ये ड्रॉप हो गया, इसको बोला रेड ड्रॉप इफेक्ट। और उसके बाद उन्होंने जब दोनों लाइट को साइमल्टेनियसली एक साथ दे दिया, किसको? रिएक्शन सेंटर को, दोनों रिएक्शन सेंटर को। जैसे ही एक साथ दोनों लाइट गिराए, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? उन्होंने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस तो बड़ा फटाक से एकदम मस्त तरीके से हाई हो रहा है, मस्त तरीके से। ये कंट्रीब्यूशन था इनका, है ना, इमर्सन का ये कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने फोटो सिस्टम को बड़े इफेक्टिवली समझाया, इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स को, मतलब लाइट का क्या रोल है, कैसे लाइट काम कर रहा है, सारी चीज़ें समझाई। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये शॉर्ट वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि NTA के सिलेबस में अब नीट 2026 में इंक्लूडेड है रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और क्योंकि उसकी बात कर रहा है तो ऑब्वियसली इसकी बात भी आएगी ही आएगी। तो चांसेस पूरा बनता है इससे क्वेश्चंस आने का। प्रीवियस ईयर्स में, पहले के ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पर, पहली बात। और दूसरी बात है बेटा, इसको लाइटली मत लेना, पढ़ के जाना। ये आपके अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में आता है फोटोसिंथेसिस के, NCERT में नहीं दिया है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट स्टिल नॉट वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया, आई होप आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा इसको लेकर के। अब जो भी क्वेश्चंस होगा जो भी क्वेश्चंस होगा आप सॉल्व करो, और सॉल्व करके मस्त तरीके से एग्जाम दो और टेंशन मत लो। ठीक है, आगे हम ऐसे ही और भी सारे शॉर्ट जो भी सिलेबस में कॉन्सेप्ट्स है उसके वीडियोस आपको देते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो, मस्त तरीके से पढ़ो, और याद रखना डू नॉट फियर। ठीक है, मस्त तरीके से पढ़ो। चलो।